शिवांशी और वरुण दोनों ही बेहोश पड़े थे, लेकिन एक नागिन की कहानी का अंत इतनी आसानी से तो नहीं हो सकता। इसीलिए बेहोश पड़ी शिवांशी की आंखें हल्की सी खुलती है। तभी वो अपने मुंह से भगवान भोले शंकर का ध्यान करते हुए बोलती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवांशी के भोलेनाथ को याद करते ही वो आंखें बंद करती है और उसके स्वप्न में भोलेनाथ प्रकट होकर उससे बोलते हैं, पुत्री, तुमने ये जन्म इतनी आसानी से मृत्यु को गले लगाने के लिए नहीं लिया। तुम इस धरती पर अच्छाई का प्रतीक हो और बुराई पर अच्छाई हार नहीं सकती। इसीलिए अपनी शक्तियां समेटो और उस सर्वशक्तिशाली मणि की मदद से खुद को इस युद्ध के लिए तैयार करो। इतना बोलते ही भोलेनाथ गायब हो जाते हैं, जिसके बाद अचानक से शिवांशी की आंखें खुलती है और वो बोलती है, मैं नागमणि को कैसे भूल गई? वो तो हर पल मेरे पास ही है। उसकी मदद से मैं वापस से अपनी सारी शक्तियाँ हासिल कर लूंगी और विश्वासुर के सामने लड़ाई करने के लिए फिर से तैयार हो जाऊंगी। अब वक्त आ गया है मणि को सामने लाने का। शिवांशी अपने हाथों को जोड़कर मणि को याद करती है और अचानक उसके गले में डले लॉकेट में से दिव्य प्रकाश उठता है और उसमें से मणि बाहर निकलकर शिवांशी के हाथों में आ जाती है, जिसके बाद वो उस मणि को अपने माथे से लगाती है और फिर वो अपने विशाल नागिन रूप में आकर विश्वासुर के सामने खड़ी हो जाती है। ये देखकर विश्वासुर बोलता है, अच्छा तो नागिन, इस मणि को तू अपने गले में लटका कर घूमती रही और किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन अब इस मणि को मैं हासिल करके रहूंगा। शिवांशी एक बार फिर से हाथ जोड़कर ध्यान करती है और वो मणि वापस से शिवांशी के लॉकेट में समाहित हो जाती है, जिसके बाद वो आंखें खोलकर बोलती है, तू और तेरे राक्षस जाति के किसी भी राक्षस में इतनी ताकत और क्षमता नहीं है जो मुझसे मेरी नागमणि छीन पाए। अरे तुम जैसे लोग तो पीछे से वार करते हैं, पर आज मैं तुम पर सामने से वार करूंगी। अब तुम्हारे किसी भी वार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। शिवांशी अपने हाथों से विश्वासुर पर वार करती है, लेकिन वो अपने बैल रूप में आकर इधर उधर भागने लगता है और शिवांशी का एक भी वार उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता। वहीं दूसरी तरफ वरुण को घायल देखकर दूर खड़ी रागेश्वरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वरुण को होश में लाने के लिए अपने हाथों से एक किरण को वरुण पर भेजते हुए बोलती है, तुम मेरे अंश वरुण इतनी आसानी से नहीं मर सकते। इस बार तुम होश में आओगे तो अपनी सभी शक्तियों के साथ, वो भी एक राक्षस बनकर। इतना बोलकर रागेश्वरी द्वारा भेजी गई उस किरण ने वरुण में जान फूंक ही दी और उसने अपने हाथों से पेट में घुसा हुआ चाकू भी निकाल लिया और उसके निकलते ही उसका घाव ऐसे भर गया मानो कि उस पर कोई वार हुआ ही नहीं था। ये देखकर आर्यन बोलता है, ये कैसे हुआ? आपको तो चाकू लगा था और आप बेहोश हो गए थे, और आप ये अचानक से होश में कैसे आ गए? और ये जो आपके पीछे घाव था वो कहाँ गायब हो गया? सच बताओ, तुम कौन हो? तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, तुम कौन हो? भाई? कैसा भाई? तुमने अपने भाई को चाकू मार के मार डाला। अब जो उठा है वो तुम्हारा भाई नहीं, रागेश्वरी का बेटा वरुण है। वरुण। ये रागेश्वरी कौन है? हमारी माँ का नाम मीना था भाई, ये रागेश्वरी नहीं। नहीं, मीना वो औरत थी जिसकी कोख का इस्तेमाल मेरी माँ ने किया मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। अब ना तो इस दुनिया में मेरा कोई भाई है ना कोई परिवार, क्योंकि मैं ही इंसान नहीं हूँ तो इंसानी रिश्तों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब तुम्हें भी तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, जो तुमने कुछ देर पहले किया, मुझे चाकू मारकर। वरुण की आंखों में अब कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि थी तो बस आग, वो भी बदले की आग। वो बिना आर्यन को हाथ लगाए ही अपनी शक्तियों से इधर उधर पटकना शुरू करता है। आर्यन उससे हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन वरुण बिना हमदर्दी दिखाए उसको बेरहमी से इधर उधर फेंकता रहता है। वहीं शिवांशी के इतने प्रयासों से भी विश्वासुर घायल नहीं हुआ तो उसने अपनी लंबी पूंछ फैला दी, जिसके कारण भागता हुआ बैल अचानक से
पूछ आने के कारण खुद को संभाल नहीं पाया और टकराकर दूर रगड़ता हुआ गिर जाता है। ये देखकर शिवांशी अपने नागिन रूप में ही उसके पास जाकर बोलती है, क्या हुआ विश्वासुर, एक नागिन से उलझने चले थे? शायद तुम भूल गए कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, देर सवेर अच्छाई के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ओ नागिन, तू जितना भी खुश हो ले अपनी जीत पर, लेकिन इस युद्ध का अंत तो मेरी हार से ही होगा। सी जल गई पर बल नहीं गया। लगता है तुम्हें मौत की गोद में सोने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। चलो आज तुम्हें मुक्ति दे ही देती हूँ। शिवांशी अपनी शक्तियों से विषभासुर के चीथड़े उड़ा देती है और उसकी मौत से पाताल लोक का हर राक्षस कांप उठता है। जिसके बाद अर्धनासुर चिल्लाकर बोलता है, नागिन, तूने मेरे सबसे शक्तिशाली राक्षस को मारा है। इसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगा। मैं तेरे उन पुराने दुश्मनों में से नहीं जिनका संहार इतनी आसानी से हो गया। अब तू देख, मैं आऊंगा तेरी मौत बनकर। उसके लिए मुझे अपने इष्ट देवता का ध्यान करना होगा। मेरे गणों, ये याद रखना, मेरी साधना में कोई बाधा ना आ पाए। अर्धनासुर पाताल लोक के राक्षस की मूर्ति के आगे एक पैर पर खड़ा होकर साधना में लीन हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ वरुण ने आर्यन को पटक पटक कर अधमरा कर ही दिया था और अब वो उसको मारने के लिए उस पर एक लोहे की कुल्हाड़ी से अंतिम वार करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ शिवांशी आ जाती है और वरुण को रोकते हुए बोलती है, रुक जाओ वरुण। शिवांशी की आवाज वरुण के कानों में पड़ते ही उस पर छाई राक्षसी शक्ति का प्रभाव पूरी तरह हट जाता है और वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बोलता है, ये कुल्हाड़ी मेरे हाथ में क्या कर रही है? तुम पागल हो गए हो? दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या तुम्हारा? क्या हाल कर दिया तुमने इस बेचारे का। शिवांशी अधमरे आर्यन का सर जैसे ही अपनी गोद में रखती है तो वरुण उसका चेहरा देखकर उसके पास आता है और आंखों में आंसू लिए बोलता है, आर्यन, आर्यन, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? आर्यन, दूर हो जाओ इससे। इसकी हालत के जिम्मेदार तुम ही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। अगर मैं थोड़ा और देर कर देती तो तुम तो इसे मार ही देते। छी वरुण छी, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। तुम पागल हो गई हो। आर्यन मेरा भाई है, मैं इसके साथ ऐसा क्यों करूँगा? तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। आर्यन इतना बोलते ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर शिवांशी उसको अकेले ही उठाकर ले जाने की कोशिश करती है तो वरुण उसकी मदद करने लगता है। ये देखकर शिवांशी उससे बोलती है, मैंने कहा ना, दूर हो जाओ इससे। अरे तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जो भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहा, जिसने हमेशा तुम्हारा भला सोचा, तुमने उसी की जान लेनी चाहिए। अरे ऐसी भी क्या आफत आ गई थी जो तुम ये सब करने के लिए मजबूर हो गए। शिवांशी की ये बात सुनकर वरुण याद करने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तब उसको याद आया कि आर्यन ने उसके पीठ पर चाकू मारा था। वो ये याद करते हुए बोलता है, शिवांशी, मैं गलत नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, पर पहले आर्यन ने मुझे चाकू मारा था। मेरी पीठ पर देखो। वरुण के पीछे चाकू का कोई निशान नहीं होता, कोई घाव नहीं, कोई खून नहीं। ये देखकर शिवांशी बोलती है, अरे और कितना झूठ बोलोगे? मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? हटो मेरे सामने से, मुझे मेरे दोस्त की जान बचानी है। शिवांशी आर्यन को नीचे लेकर जाती है और उसका परिवार डॉक्टर को बुला लेता है, जहाँ डॉक्टर एक कमरे में आर्यन के जख्मों पर मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। तो वही वरुण छत पर खुद को कोसते हुए थप्पड़ मारकर बोलता है, क्यों क्यों क्यों? आखिर मैंने अपने ही भाई को क्यों मारा? उसने मेरे चाकू मारा, इस बारे में कोई बात नहीं की गई। क्या था मेरा कसूर? प्यार करना ना। शिवांशी से मैंने भी प्यार किया, उसने भी, लेकिन शिवांशी ने मुझसे किया। इसमें मेरी क्या गलती? इस वजह से ही मेरा भाई मेरी जान लेने यहाँ आया, लेकिन वो किसी को नहीं दिखा। पर अब शिवांशी मेरे से नफरत करेगी। वरुण अपनी किस्मत पर रो रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने उसकी माँ रागेश्वरी आती है, जिसे देखकर वो बोलता है, कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारी माँ रागेश्वरी। चुप रहो, तुम तो कोई राक्षस लग रही हो और मैं एक इंसान हूँ।
तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? मेरी माँ तो मेरे पैदा होते ही मर चुकी है। रागेश्वरी अपना हाथ वरुण के सर पर रखती है, जिसके बाद उसकी आंखें बंद होती है और उसे सब सच दिखाई देता है कि कैसे उसने अपने अंश को मीना के गर्भ में डाला और कैसे वरुण ने राक्षस बनकर आर्यन को अधमरी हालत में पहुंचाया। ये सारा सच जानकर वरुण रागेश्वरी से दूर हटते हुए बोलता है, मैं एक राक्षस हूँ। अब तक मैं एक दोहरी जिंदगी जीता रहा। आखिर मैं ही क्यों? मुझे मेरे ही भाई का दुश्मन क्यों बनाया तुमने? नफरत है मुझे तुमसे। चली जाओ मेरी जिंदगी से, चली जाओ। वरुण गुस्से में अपना सर छत की दीवार में मारने लगता है। तभी शिवांशी अपना हाथ अड़ाते हुए उसे मारने से रोक लेती है और उसको देखकर वरुण की आंखों में आंसू आते हैं और साथ ही वो शिवांशी को कसकर गले लगाकर बोलता है, शिवांशी मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया। मेरा विश्वास करो शिवांशी, मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वरुण शिवांशी की बाहों में बेहोश हो जाता है, जिसके कारण उसकी वजन से शिवांशी के गले में लटका लॉकेट टूटकर वहीं छत पर गिर जाता है, जिसका पता शिवांशी को नहीं लगता और वो वरुण को लेकर नीचे कमरे में आ जाती है। तो क्या समय रहते जान पाएगी शिवांशी कि मनी वाला लॉकेट उससे दूर हो चुका है, या वो लग जाएगा किसी गलत शक्ति के हाथ। साथ ही वरुण के राक्षस होने की सच्चाई जानकर क्या मोड़ लेगी ये प्रेम कहानी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए कहानी के अगले भाग के साथ और हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।